अब सवाल ये कि आगे क्या होगा। देखें, आज जो प्रेस रिलीज है ISPR की, उसमें तो बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि मामला भी ख़त्म नहीं हुआ है। कुछ मामला अलग से भी चल रहे हैं, जिसमें ऑब्वियसली सियासी पार्टीज़ के साथ मिल के जो एजिटेशन की गई, उस हवाले से जो तसादुम हुआ, उस पर भी मामला आगे देखे जा रहे हो। इसलिए इस बात को लिंक किया जा रहा है कि आगे जाकर शायद 9 मई के ट्रायल में या पोस्ट रिटायरमेंट जो उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, उस हवाले से मजीद मामला भी आगे आ सकते हैं। अच्छा, इसमें एजिटेशन का जिक्र है, कोई म्यूटिनी वगैरह का जिक्र पहले भी हम सुनते रहे हैं कि हुकूमत भी कहती रही बगावत का मामला होगा। अभी तक 9 मई के हवाले से कोई बगावत का मामला नहीं सामने आया है, ना अब तक जो सज़ा हुई है उसमें कोई बगावत का आंसर है, और ना अब जो चार्ज किया हुआ है उसमें कोई बगावत का मामला है। लेकिन PTI इसमें इन्वॉल्व होगी क्या, इमरान खान को इम्प्लीकेट किया जा सकेगा, ये मेरे ख्याल से एक कानूनी सवाल भी है और एक सियासी सवाल भी है। क्योंकि इम्पॉर्टेंटली एक ऑफिसर जब रिटायर होता है तो उसके ऊपर तो कदगन होती है कि आप सियासत में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, लेकिन PTI के ऊपर या इमरान खान के ऊपर तो कोई कदगन नहीं थी कि आप किसी रिटायर्ड ऑफिसर से बात नहीं कर सकते। तो एग्जैक्टली किस प्रोविजन के अंडर उनको डाला जाएगा, किस तरह इम्प्लीकेट किया जाएगा, मुझे इस पर नहीं पता, लेकिन ये स्पेकुलेशन की जा रही है। बट इसमें एक चीज़ सोचने की है, और रिसेंटली एक PTI के बड़े सीनियर रहनुमा, उन्होंने मुझे बताया कि फैज़ के लिए हमने अपनी हुकूमत कुर्बान कर दी। जब ये अक्टूबर 2021 में मामला था, और उससे पहले भी मामला इतने अच्छे नहीं चल रहे थे फ़ौज के साथ, लेकिन जब उनको हटाने का एक फ़ैसला हुआ, पहले भी कहा जा रहा था खान साहब से कि अब इन्होंने जो है वो कोर संभालनी है, आप दूसरा DGI लगा लें। खान साहब रेजिस्ट कर रहे थे। फिर जब ये इदारे ने अपने तौर पर ऐलान कर दिया कि नदीम अंजुम अगले DGI होंगे, तो उसके बाद जो आपको पता है क्या हुआ, इमरान खान ने उस फैसले को मानने से मना कर दिया। और सुने, वो इतनी उस वक्त हीटेड डिबेट हुई थी, ये शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ। PTI के लोग बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में जनरल बाजवा और इमरान खान की बाकायदा लड़ाई हुई थी। मतलब ऊंची ऊंची आवाज़ें आ रही थी बाहर तक, इस हद तक जो है वो मामला बिगड़ चुका था। क्योंकि फ़ौज कह रही है हमने नॉमिनेट कर चुका है DGI को, और इमरान खान चाह रहे थे कि नहीं, मैं खुद बताऊंगा। एक वो चाहते थे कि फैज़ रुके, फिर वो चाहते थे कि मैं नॉमिनेट करूंगा कि कौन होगा DGI। और फिर उन्होंने ऑब्वियसली एक कवर देने के लिए ये मामला किया था कि 3 नाम गए थे, इमरान खान ने तीनों का इंटरव्यू किया, और फिर नदीम अंजुम, जिनका नाम पहले ही फ़ौज दे चुकी थी, उनको DGI बनाया गया था। लेकिन वो लड़ाई इस हद तक थी, बहस इस हद तक थी कि जो लोग बाहर बैठे हुए थे कमरे के, जो मिनिस्टर्स थे PTI के काबीना मेंबर्स, उनको बाहर तक आवाज़ आ रही थी। तो खैर, बताने का मकसद ये कि वो कहते हैं कि फैज़ की वजह से हमने अपनी पार्टी, अपनी हुकूमत कुर्बान कर दी। क्योंकि उनकी राय में अगर ये मामला खुश असलूबी से हो जाता तो शायद नदीम अंजुम साहब जो है वो इमरान खान के लिए जनरल फैज़ तो नहीं होते, क्योंकि ऑब्वियसली जो फैज़ साहब की खिदमत थी वो नदीम अंजुम साहब की तो नहीं थी। लेकिन फिर भी PTI में एक ये तासुर था कि ये पूरी फ़ौज हमारी है। शायद कोई ज़्यादा प्रो PTI हो, शायद कोई कम प्रो PTI हो। तो अगर नदीम अंजुम साहब एक नॉर्मल प्रोसेस के ज़रिए लग जाते DGI तो उनके साथ मामला शायद इतने ख़राब ना होते PTI के। बाद में तो आपको पता ना कि इतने मामला ख़राब हुए थे कि एक मौके पे तो नदीम अंजुम साहब ने आके बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें अरशद शरीफ वाला मामला भी डिस्कस हुआ था, और उन्होंने उसमें बताया था कि मुझसे इंटरव्यू में क्या पूछा गया था, ये तक आकर नदीम अंजुम साहब ने बताया। तो वो कोई छोटी चीज़ नहीं थी, उस वक्त इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन उन्होंने आके पब्लिकली ये पोजीशन ली थी। और आप कभी भी DGI को आके पब्लिकली बात करते हुए नहीं देखते। तो उस वक्त DGI ने पब्लिकली आके बात की थी। आमतौर पर आप ये नहीं देखते कि वो प्राइम मिनिस्टर के हवाले से या साबिक प्राइम मिनिस्टर के हवाले से कोई पब्लिक पोजीशन लेते हैं, लेकिन उस वक्त ये लेनी पड़ी थी। तो मुझे एक PTI के बड़े सीनियर रहनुमा ने बताया कि अगर ये एक नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू होता तो नदीम अंजुम साहब और इमरान खान के ताल्लुकात इतने ख़राब ना होते, और शायद जो जैसे हम कहते हैं कि पूरी फ़ौज में हमारी एक बड़ी गुडविल थी, वो हमें बचा लेती। लेकिन क्योंकि इमरान खान ने उसको रोका, उस अपॉइंटमेंट को, वो फैज़ को चाहते थे कि वो शायद और मज़ीद कुछ अर्सा रहे। इमरान खान तो खुद ही कहते रहते थे ना, मैं चाहता था कि सर्दियों तक रहें, और सर्दियों की वजह ये बताते थे कि यार देखें वो क्योंकि US फोर्सेज जा रही हैं तो अफगानिस्तान में एक मसला होगा, फलाना होगा। असल वजह ये नहीं थी, असल वजह ये थी वो पॉलिटिकली एक सपोर्ट चाहते थे कि उनकी फैज़ की उनकी तरफ रहे। तो ये सारे मामला थे, इसलिए लोग कहते हैं कि फैज़ की वजह से उन्होंने जो है ना अपनी पार्टी और अपनी हुकूमत जो है वो कुर्बान की। तो अब आगे देखना यही है कि क्या इसमें मज़ीद लोग इम्प्लिकेट होंगे या नहीं होंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये जो मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा कि इस पूरे जो सियासी इंटरफेरेंस में जनरल बाजवा साहब का नाम था, वो अब कोई नहीं लेता। अगर लेता है तो उनके खिलाफ कोई ट्रायल नहीं होगा। उसकी वजह ये क्योंकि फिर अगर उनका ट्रायल होगा तो यानी कि आप पूरे इंस्टीट्यूशन को इम्प्लिकेट कर रहे हैं, और फ़ौज ये नहीं चाहेगी कि कोई भी ऐसा मामला जिसमें एक इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व हो, उस पर कोई इल्ज़ाम लगे और उस पर कोई चार्ज हो, उस पर कोई ट्रायल हो। तो लिहाजा मेरे ख्याल से जो इनफरादी नौइयत के केसेस हैं, चाहे वो फैज़ पे हों, चाहे उनका ताल्लुक़ हो इमरान खान से, उस पर तो उनको फर्दर आगे भी शायद कोई कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जनरल बाजवा के हवाले से किसी किस्म की कार्रवाई आप इस हवाले से नहीं देखेंगे।